पे बात कर लेते हैं। जो जिस डेमोग्राफी चेंज की बात की जाती है उसमें अगर आप देखेंगे जिन भी क्षेत्रों में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां की आबादी ऑलरेडी पहले से 57 की अगर आप बात करेंगी तो वहां पर 40% 35% आबादी मुस्लिम भाइयों की हमारी रही है, क्योंकि वो क्षेत्र जैसे कि जो बंटवारा हुआ तो उन्हीं क्षेत्रों को बॉर्डर बनाया गया जहां पर मुस्लिम बाहुल्यता थी, उसी बात की डिमांड जिन्होंने की। तो जो भी एरिया हमारे पास रह गए, जो हमारे मुस्लिम भाई मुस्लिम समाज के लोग भारत में रहना चाहते थे, भारत का हिस्सा बन के रहना चाहते थे, तो उनकी आबादी पहले भी ज्यादा थी और आज भी है। अब अगर उसको आप अगर जनगणना के हिसाब से देखेंगे, अब इनसे एक बात और पूछिए कि आप कौन से आंकड़े पर बात करते हैं, किस आधार पे आप कह रहे हो कि डेमोग्राफी चेंज हो गई, तो बताएंगे 2011 वाला। इसलिए कोई अभी रिसेंटली आंकड़ा तो आया नहीं है कि डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गई, कैसे आपको पता है? भाई 11 की बात आप करिएगा, 11 के आंकड़े पर बात करिएगा और बात करिएगा कि डेमोग्राफी चेंज भी हो रही है। लेकिन जांच अगर हो रही है तो फिर उसमें कोई गलत है क्या? अगर जांच होती है तो फिर? अरे नैना जी देखिए, आप पत्रकार है, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कोई आप स्रोत दीजिएगा ना, कोई आंकड़ा दीजिएगा कि सिर्फ आकर गपोलिया करिएगा, सिर्फ आकर बोल दीजिए उसको मान ले कि मतलब मेरा वचन ही मेरा शासन है, मतलब आप बोल दीजिए वो सही है। भाई आप किस आंकड़े के आधार पर ये बात कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है? इसलिए कि 11 के पहले 11 के बाद तो जनगणना हुई नहीं है। ठीक है संदीप जी का रुख करूं, लेकिन भूपेंद्र यादव जी भी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पे, पहले उनका रिएक्शन सुन लेते हैं। कौन सी जांच करें, कौन से आंकड़े के आधार पर आप बात करते हैं? और मैं और बता देता हूँ, जिस उस समय भी जो चेंज हुआ है, सुन लीजिए नैना जी, 19% पूरे देश में मुस्लिम भाइयों की आबादी बढ़ी। ये जो 2011 की पूरे देश का ही एवरेज है, और बॉर्डर एरिया में 24% थी। बात आप समझिएगा, बॉर्डर में 24%। और अगर वही हिंदू भाइयों का भी आप आंकड़ा देखेंगी तो पूरे भारत के एवरेज से ज्यादा बॉर्डर पर है। ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, बॉर्डर पर कोई रहना नहीं चाहता, कोई जाना नहीं चाहता। अगर हमारे हिंदू भाई भी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और हमारे मुस्लिम भाई भी बॉर्डर पर जनसंख्या इसलिए बढ़ा रहे हैं कि बॉर्डर सुरक्षित रहे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को जो है मतलब अच्छा मानना चाहिए। लद्दाख के लोगों ने सवाल किया कि भाई हम बॉर्डर पर रहते हैं, जो सुविधाएं मिलती थी वो क्यों खा ले रहे हो, हमको बॉर्डर छोड़कर अंदर आना पड़े। अरे भाई ये बताइए, बात करिएगा, गपोलिया हमसे नहीं चल पाती यार। क्या तुम भी जो है नमूनागिरी कर रहे हो? त्रिपाठी जी सुन तो लीजिए भूपेंद्र यादव जी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। चले जाएंगे। अरे संदीप जी सुन लीजिए, आपने जो बातें कही इत्मीनान से सबने सुनी, उनकी भी बात सुनिए। संदीप जी, संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी मेरी बात सुनो। हाँ बोलिए बोलिए भूपेंद्र जी। इधर सुनिए, बोलिए आपकी बात का ऐसा है नैना जी। अरे मेरी बात सुनो यार, धमकाइए मैं। अरे संदीप जी बात, संदीप जी आपने सवाल पूछा, जवाब भी सुनिए प्लीज। अरे बोलने देंगे आप तभी ना बोल पाएंगे, वो बोलने ही नहीं दे रहे हैं। बोलिए भूपेंद्र जी। 40 सेकंड से कपुलिया मार रहे, मैं देख रहा था कि मार ऐसा है चला रहा हूं दुकान। संदीप जी रुकिए, संदीप जी सुनिए, जीवन भर आप वही किए हैं, जजमान का दाल चावल जजमान का घी। अब्बा अरे वाह त्रिपाठी जी, यही करोगे टीवी चैनल पर बैठ करके? त्रिपाठी जी जीवन भर तो तुम लोग देश को बर्बाद करा दिया कांग्रेसी मिल करके। ये पंडित जी डेमोग्राफी चेंज कर रहे हो और बात करते हो, किसी को टीवी चैनल बोलने का अधिकार नहीं है। अरे जरा संयम में संदीप जी प्लीज संयम में भाषा की मर्यादा बनाए रखें। आप लोग सभी सम्माननीय कैसी बातें कर रहे हैं संदीप जी? प्लीज आपने बोला, जरा सुनिए उनकी बात। कभी सुना मैं, कभी बोला आपने? बोला तो बोलिए भूपेंद्र जी बोलिए। देखिए वक्त ऐसे बीतता चला जाएगा, काम की बात नहीं हो पाएगी जी। आप बताइए क्वेश्चन इनका क्या? तभी तो ना वो बोले थे आंकड़े किस आधार पर पेश कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि बॉर्डर इलाका जितना हमारा है, क्योंकि बहुत बड़ी बॉर्डर इलाका हमारा बांग्लादेश से लगता है और उधर बर्मा से भी लगता है, और उसकी जो है क्षेत्रफल बहुत बड़ी लंबी बॉर्डर इलाका है। और कांग्रेस के रीजन में ये लोग जो है ना तुष्टीकरण की राजनीति करके इतना बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान को घुसा लिया इस देश के अंदर में, और सबको ये जो है ना डीप स्टेट बनाने का इनका बहुत बड़ा साजिश था। नैना यादव जी मैं बताऊं,
आज भी पूरे देश के अंदर में जितने भी कांग्रेस की जो है ना सरकारें हैं, आप चले जाइए कांग्रेस की सरकार के अंदर में, जहां जहां है मुस्लिम जो है ना सब बांग्लादेशी रोहिंग्या। ठीक है, देखिए वक्त की कमी, आखिरी में चाहूंगी 20-20 सेकंड का रिएक्शन ले लेती हूँ संदीप जी। क्या सिर्फ ये विपक्ष की